डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की जो हिमाचल प्रदेश की शिमला से सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गुरुवार को 3 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रदेश सरकार ने जन संकल्प सम्मेलन के नाम से जो है मंडी के पडल मैदान में एक विशाल रैली आयोजित की। रैली में प्रदेश भर से भारी संख्या में लोग भी पहुंचे। मंडी के पडल मैदान में आयोजित इस जन संकल्प सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अफसरशाही और भाजपा पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने मंच पर ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी नसीहत दे डाली। अग्निहोत्री ने कहा कि कुछ अफसर भाजपा नेताओं के घरों के चक्कर काटते हैं और सरकार के खिलाफ साजिश रचते हैं। ऐसे अफसरों को रात के अंधेरे में भी निपटा दिया जाएगा और साथ ही सरकार उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेगी। उप मुख्यमंत्री ने सीएम सुक्खू को संबोधित करते हुए कहा, ऐसे काम नहीं चलेंगे। अगर निपटना है तो दोनों हाथों से निपटे, डंडा मजबूत से पकड़ना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास जो है 2 साल बचे हैं और जिसे जो अधिकार या पद चाहिए वे स्पष्टता से दिया जाएगा और साथ ही जो है दुष्प्रचार करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अग्निहोत्री ने खुद को संतुष्ट आदमी बताते हुए कहा कि अगर कोई कुचलने की कोशिश करेगा तो उसे भी कुचला ही जाएगा। उन्होंने वीरभद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा हिमाचल के विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि उसके नेता जो है दिल्ली जाकर हिमाचल के हक रोकते हैं। केंद्र सरकार की घोषणाएं कागज पर रह जाती है जबकि सहायता जारी नहीं हो रही है। ओपीएस पर उन्होंने कहा कि केंद्र से खत्म करना चाहता है जबकि प्रदेश सरकार कानून बनाकर कर्मचारियों को ओपीएस का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। आरोप ये भी लगाया गया है कि भाजपा सरकार ने जो है राज्य की वित्तीय हालत बिगाड़ी है जबकि कांग्रेस आर्थिक चुनौतियों के बावजूद काम कर रही है। मैं इतने जनसमूह को कहना चाहता हूं, जो भी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, साजिश कर रहा है, उनको हम निपटेंगे, नेस्तनाबूद करके रहेंगे। ऐसी ताकतों से हम निपटेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अफसरशाही भी संभल जाए और मैं आज फिर कहता हूं, इस मंच से कहता हूं, साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे। रात के अंधेरे में निपट देंगे इनको। जो लोग कांग्रेस की सरकार होते हुए बीजेपी के लोगों के घरों की हाजिरियां मार रहे हैं, जो हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, जो अफसर उसमें शामिल हैं, जो अधिकारी उसमें शामिल हैं, उनसे जो है निपटने में कोई कसर नहीं रखेगी हिमाचल प्रदेश की सरकार। और मैं सुक्खू जी से भी कहना चाहता हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर ऐसे लोगों को निपटना है तो दोनों हाथों से निपट दो और निपटने का टाइम आ गया है। हमने अपने वर्करों के काम करने हैं। हमारा वर्कर जो यहाँ पे लाखों के हिसाब से यहाँ पे आया है, लाखों के हिसाब से ये वर्कर आए और सवेरे से चल के आए हैं। इनके काम तभी होंगे जब आप थोड़ा हाथ में ताकत से डंडा पकड़ेंगे तब काम होगा। ऐसा काम नहीं चलेगा। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का साथ दो, कांग्रेस सरकार का साथ दो। और मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, रजनी पाटिल जी भी बैठे हैं। 2 साल रह गए। जिनको कुर्सियां देनी है, जो देना है दे दो, अब दे दो। जिनको देना है दो। समय आ गया है। इतने नेता ऊपर बैठे हैं, इतने नीचे बैठे हैं। जिसका जो हक बनता है उसको दो ताकि अगली तैयारी करें हम। ये कांग्रेस की सरकार पे बहुत लोगों की निगाहें हैं और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं,
मुकेश अग्निहोत्री एक संतुष्ट आदमी है जीवन का। मुकेश अग्निहोत्री किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता, लेकिन कोई कुचलने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, उसको नेस्तनाबूद कर देंगे हम, उसको नेस्तनाबूद कर देंगे हम दिन रात काम कर रहे हैं इस सरकार के लिए। इस सरकार में जितनी दिक्कत फाइनेंशियल रही है, उसके बावजूद भी जो है हमने हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। 4000 करोड़ का पानी की योजनाओं का नुकसान हुआ, लेकिन हर घर में पानी पहुंचा के रहे हम। जिन्होंने दिल्ली में हमारा 1200 करोड़ रुपया जो है जल जीवन मिशन का रोक रखा है, काम हो चुका है, काम हो चुका है। ठेकेदारों की पेमेंट तो नहीं है। लोग हमें कहते हैं कि पेमेंट क्यों नहीं आ रही। उनको पता होना चाहिए ये पेमेंट भाजपा के लोग हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी केंद्र से आने नहीं दे रही है। हम पैसा तो तब देंगे जब केंद्र से रिलीज होगा। हालांकि ये रैली जो है कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने का उत्सव थी, लेकिन मंच से निकले तीखे बयान ने हिमाचल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। भाजपा विधायक और प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा का कहना है कि मंच पर उप मुख्यमंत्री ने जो है मुख्यमंत्री को ही निकम्मा, अक्षम और निर्णयहीन साबित कर दिया है, जो किसी भी सरकार में अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक अपमान है। विवाद यही नहीं रुका, उप मुख्यमंत्री की भाषा जैसे रात के अंधेरे में निपटा देंगे, रगड़ देंगे। और साथ ही भाजपा ने ये भी सवाल उठाए हैं कि ये भाषा न केवल जो लोकतांत्रिक मर्यादा तोड़ती है, बल्कि प्रशासन को डराने धमकाने की कोशिश भी करती है। आज हिमाचल प्रदेश की सरकार मंडी में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मना रही है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, इस सरकार के कर्णधारों से, कि आखिर किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता को धोखा दिया? उन्होंने 2 बार झूठी गारंटियां देकर उनके वोट प्राप्त किए और एक भी गारंटी पूरी नहीं की। क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि उन्होंने जनहित में चलाई जा रही हिमकेयर जैसी योजना बंद कर दी, सहारा जैसी योजना के लिए बजट नहीं रखा? क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि गृहिणी सुविधा योजना और शगुन जैसी जनहितैषी योजनाओं को बंद किया गया? कांग्रेसी नेता बताएं कि क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर विकास कार्य पूर्णतः ठप हो गए हैं? क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि इस सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास निधि को भी रोक दिया है? क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि इस सरकार ने बिजली और पानी जो मूलभूत आवश्यकताएं लोगों की है उनमें कई गुना बढ़ोतरी कर दी? क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि इस सरकार ने सीमेंट महंगा कर दिया, स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी और जनता को भारी टैक्स लगाकर आर्थिक बोझ जो लाता है? क्या उस बात का जश्न मनाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस कांग्रेस सरकार के कर्णधारों को जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इन्होंने 3 साल में चुनावी वायदे तो दूर, चुनावी गारंटियां पूरी नहीं की, कोई एक जन कल्याणकारी योजना नहीं चलाई, कोई विकास कार्य नहीं किया, हजारों संस्थान बंद किए, विकास कार्य ठप किए और जनता पर आर्थिक बोझ डाला। हमारा आरोप है कि आप जश्न भी मना रहे तो किस जिला में? जिस जिला में इस बार आई प्राकृतिक आपदा ने सबसे ज्यादा कहर ढाया, जिस जिले में सबसे ज्यादा आपदा ने नुकसान किया, वहां पर आप जश्न मनाकर उन आपदा प्रभावितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। और इससे भी बढ़कर आप आपदा के पैसे से इस जश्न के कार्यक्रम में आ रहे लोगों को खाना और पानी मुहैया करा रहे हो। आप सरकारी खर्चे पर जश्न का ये कार्यक्रम कर रहे हो और दूसरी तरफ लोगों को आर्थिक संकट का रोना रोकर उनकी सुविधाओं को बंद कर रहे हो। ये दोगलापन आपका जनता पहचान चुकी है, इसलिए आने वाले समय में
जनता आपको माफ नहीं करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनाएगी। कांग्रेस की 3 साल की रैली के बाद हिमाचल की राजनीति में तापमान तेजी से बढ़ गया है। कांग्रेस की ओर से इस विवाद पर अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आने वाले दिनों में ये मामला किस राजनीतिक मोड़ पर जाएगा, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।